हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है कि हाउ इज मोल रिलेटेड टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, मास ऑफ सब्सटेंस और जो है आपका वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है हमें समझना होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें और इसका की कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले देखना होगा कि, और या फिर हमें पता होना चाहिए कि मोल रिलेशन विथ तीन चीजें। तो पहला जो है आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम से कैसे कनेक्ट होता है वो, राइट। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो मास से कैसे कनेक्ट होता है। और सी, हमें ये पर्टिकुलर चीज पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम से किस किस तरीके का नाता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। तो यहाँ पे है ये तीन जो है हमें फॉर्मूले लिखने हैं, तो हम क्विकली करके एक एक जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम पहले फॉर्मूले की, जो है आपका नंबर ऑफ एटम्स का, राइट। सो नंबर ऑफ एटम से जो है हम किस तरीके से जो है आपका कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम, लेट्स से हमने कह दिया आपका एन नॉट हो, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिलेशन इसका होगा कि नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से हम उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि जनरली हम उसी से करते हैं। तो एन जो है आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए अगर, राइट। तो ये जो है आपके इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स भी लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप जो है सेम पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो यहाँ पे जो है आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो एन नॉट डिवाइडेड बाई जो है आपका एन ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये एन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका जो है पहला रिलेशनशिप आ गया। अब जो है हम दूसरे रिलेशनशिप के बारे में बढ़ते हैं, जो कि आपका है मास का। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मास, राइट, मास को हमने जो है कह लिया एम, राइट। और ये जो हम कह रहे हैं कि ये एम ग्राम्स है जो आपने सब्सटेंस लिया होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगेन नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का मोल जो है यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस वुड बी इक्वल टू जो टोटल मास जो होगा उसका, राइट, इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर कंपाउंड या उस पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट जो भी आपने लिया है उसका जो है मोलार मास के बराबर, राइट। या फिर आप अगर वहां पे मॉलिक्यूल है तो आप मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मोलार मास भी कह सकते हो। तो यहाँ मोलार मास जो है वो आपका जाएगा एएमयू में या सिर्फ और सिर्फ यू में। अब जाते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है आपका डिस्कस करने को कह रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हम लेट्स से उसको कहते हैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो है इसका लीटर लिया गया है। यहाँ पे एक और कंडीशन जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एट हम एसटीपी पे ही बात करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर ये बात है, अगर हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लिया है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को हमने जो है एन से रिप्रेजेंट किया है। सो हम इसको एन लिख लेते हैं, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, तो जो वॉल्यूम होगा आपके ये गैस का तो वो वी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो वॉल्यूम डाल रहे हो आप, वो आप लीटर में डाल रहे हो। तो अगर आप उसमें डालोगे और एट एच टी पी अगर आपका कंडीशन गिवन है, तो आपका जो है इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू।